सिद्धार्थनगर जनपद उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर मुस्लिम राजनीति सदा फूलती फलती रही और यहाँ दिग्गज मुस्लिम नेताओं की कभी कमी नहीं रही। लेकिन कुछ दिनों से यहाँ की राजनीति में मुस्लिम नेताओं का अकाल पड़ गया है और ज़िले की मुस्लिम राजनीति हाशिए पर पहुँच चुकी है। ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से मुस्लिम नेताओं की कोई नई पहुंच नहीं उभर सकी है? आज इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना में जबकि मुसलमानों की जनसंख्या उनके धर्म के आधार पर ज्ञात की गई थी, तो जो नतीजा सामने आया था उसके मुताबिक पूरे ज़िले में मुसलमानों की आबादी 26% थी। इसमें भी विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज में 37.99 यानी कि 38% मुस्लिम आबादी थी। जाहिर है वोटों का प्रतिशत भी यही होगा, आबादी के अनुसार ही। इसके बावजूद डुमरियागंज, इटवा जैसे बाहुल विधानसभा क्षेत्रों को, मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्रों को छोड़िए के अलावा नौगढ़, शोरगढ़, जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जहाँ कभी मुस्लिम नेताओं की फौज दिखाई पड़ती थी, इस वक्त कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे लेकर कहा जाए कि ये भविष्य का एक मुस्लिम लीडर है। याद कीजिए 1952 में आज़ादी के बाद से ही यहाँ पर डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान लीडर बड़े लड़ा करते थे। इनमें कई बड़े नाम थे, जैसे काजी अब्बासी साहब थे, आदिल अब्बासी साहब थे। इसके बाद डुमरियागंज में तौफीक साहब मरहूम आए, चुनाव जीते, एमएलए हुए। स्वर्गीय कमाल यूसुफ साहब यहाँ पर आए और 5 बार जीते, मंत्री पद तक पहुँचे। बगल के सीट इटवा में मुकीम साहब का वर्चस्व बहुत काफ़ी दिनों तक रहा। यही नहीं, सिद्धार्थनगर के सदर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ मुसलमानों की तादाद उस वक्त सबसे कम हुआ करती थी, नौगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अब कबीरस्तु के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी सैयद भरमल विधायक बने और सैयद भरमल साहब के अलावा वहाँ पर मोहम्मद नसीब बेखू साहब हुआ करते थे, बड़े लीडर थे। इसी तरह से शोरगढ़ में भी कई बड़े लीडर उभर कर सामने आए। लेकिन 2000 के बाद राजनीति ने कुछ ऐसा करवट लिया कि धीरे धीरे मुस्लिम राजनीति यहाँ से विदा होती गई। सन 2007-8 में तौफीक साहब के आकस्मिक मौत के बाद कमाल साहब और मुकीम साहब दो ऐसे लीडर थे जिनकी मुसलमानों पहचान थी। 2 साल पहले कमाल साहब का भी इंतकाल हुआ और मुकीम साहब जो यहाँ के सांसद इटवा के रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। अब वो राजनीति से तकरीबन बाहर है। इसके बाद जो हम नज़र डालते हैं तो हमें पूरे ज़िले में एक भी चेहरा नज़र नहीं आता जो भविष्य की राजनीति में अपना कद बढ़ा सके, अपने आप को स्थापित कर सके। हालांकि डुमरियागंज में मरहूम तौफीक साहब की साहबजादी सैदा खातून इस वक्त विधायक हैं, लेकिन जनता का कहना है कि वो एक्सीडेंटल विधायक हैं। पिता की मौत के बाद सहानुभूति के आधार पर वह चुनाव आसानी से जीत गई, लेकिन उनमें राजनीतिक गुण नहीं देखे जा रहे हैं। सभाओं में जाना, बोलना, भाषण करना, राजनीतिक संघर्ष, ये सब उनकी राजनीति में शुमार नहीं है। जाहिर है कि उन्हें पूरी तौर से राजनीतिक कहा नहीं जा सकता। इसके बाद मलिक कमाल यूसुफ, जो डुमरियागंज की राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं, जिन्होंने बार बार विपरीत हालात में चुनाव लड़ा और उनकी लगातार जीत से, जब कांग्रेस का बहुत ज़माना था तब उनकी जीत के आधार पर डुमरियागंज के क्षेत्र को मिनी बागपत यानी चौधरी चरण सिंह के क्षेत्र से उसकी तुलना की जाती थी। लेकिन आज उनके न रहने पर उनके परिवार में मलिक इरफान, जो उनके बेटे हैं,
उन्होंने राजनीतिक विरासत संभाला, तो जेल में हैं और जमानत हो चुकी है, वो सोमवार तक रिहा हो जाएंगे। लेकिन उन्हें बोलने का शऊर भी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, लेकिन एक राजनेता के तौर पर भी इसलिए नहीं स्थापित हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक दिशा भी तय नहीं है। फिलहाल उनकी कोई पार्टी नहीं है। अभी वह समाजवादी पार्टी में जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। उनके शुभचिंतक उन्हें ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की राजनीति में जो मुस्लिम राजनीति में जो दूसरी पंक्ति है, उसमें तो कोई नेता चेहरा नजर आता नहीं। तीसरी पंक्ति में जरूर 2-3 चेहरे नजर आते हैं। जैसे बासी के इलाके से कमाल अहमद खान साहब हैं, वो कभी कभी मीडिया में चर्चा में रहते हैं। जमील अहमद सिद्दीकी साहब एक बार चुनाव लड़े, बड़ी तेजी से वह राजनीति में उभरे थे, लेकिन अचानक गायब हो गए। अब वो राजनीति और व्यवसाय में किसको प्राथमिकता दें, ये उनके सामने एक बड़ी समस्या है। इसे सुलझाए बिना वह राजनीति में तेजी से उभर नहीं सकते। इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है। हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष काजी अब्बासी साहब के प्रपौत्र हैं। इसके अलावा एक समाजवादी पार्टी का नाम याद आता है, खुर्शीद अहमद हैं। एक मरहूम अली अहमद के लड़के सादिक अली साहब हैं। लेकिन ये सब कमज़ोर पार्टियों में हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, सांगठनिक आधार नहीं है, इसे इनसे भविष्य में फिलहाल कोई उम्मीद नहीं की जाती। लोग वहाँ सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या हुआ कि 2010 के बाद से यहाँ कोई राजनीतिक पौध नहीं निकल पाई। तो हमें थोड़ी सी राजनीति पर नजर डालनी पड़ेगी। 2012 में कमाल साहब का आखिरी चुनाव था। उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि 17 में वो चुनाव लड़े। हालात कुछ ऐसे हुए कि 17 में वो उन्हें बगावत करनी पड़ी। 22 में तो बहुत बीमार हुए और चुनाव भी न लड़े। उसके बाद इस बीच में सन 2014 में केंद्र सरकार और 2017 में प्रदेश में सरकार में भाजपा का राज हो गया था। भाजपा की जो राजनीति है, भाजपा की जो राजनीतिक लाइन है, उसे सब लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से धार्मिक नारे दिए, धर्म के आधार पर राजनीति की, धार्मिक ग्रुप गिरोहबंदी की, जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण किया, उससे लड़ने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में एक बड़े मुस्लिम और समझदार मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी। लेकिन ये संजोग और दुखद है कि जो समझदार थे वो एक एक कर चले गए और नई पौध में कोई इतना समझदार रहा नहीं, कोई निकल के सामने नहीं आया जो उनकी धर्म आधारित राजनीति को काट सके। आखिर मलिक कमाल यूसुफ ने डुमरियागंज जैसे क्षेत्र में किस तरीके से काटा था? अपनी ईमानदार धर्मनिरपेक्षता के बल पर, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बात पर उन्होंने अपने साथ एक बड़ी तादाद में हिंदू वोटर्स को जोड़ा था और इतनी ताकत के साथ जोड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां तब तक नहीं उभर पाई जब तक कि मंदिर आंदोलन अपने चरम पर नहीं पहुंच गया। मंदिर आंदोलन जब चरम पर पहुंचा तभी यहाँ जीपी तिवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। तो इस वक्त जो 2 विधानसभा क्षेत्र है, शोधगांव, इटवा और डुमरियागंज, इटवा में फिलहाल समाजवादी पार्टी के खेमे से जब तक माता प्रसाद पांडे जी हैं, जब तक वो चुनाव लड़ना चाहेंगे उन्हें कोई हटा नहीं सकता। और डुमरियागंज में एक मौका है, लेकिन डुमरियागंज में दुखद है कि कोई नया नेतृत्व निकल के सामने नहीं आ रहा है। तो जब डुमरियागंज में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं नजर आता है तो शोधगढ़, बांसी और नौगढ़, जहां अपेक्षाकृत कम मुसलमान हैं, जहां चुनावी राजनीति में जीतने के कम चांस हैं, वहां कोई मुसलमान नौजवान कैसे निकल के आएगा? आज इस पर हमें चर्चा करनी है कि आखिर अपना जो समाप्त हुआ नेतृत्व है, जो मुसलमानों की राजनीतिक बागडोर थी जो हाथ से छूट गई है, वो कैसे लौटे? इस पर
बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को कैसे पूरी करेंगे लोग, इस के लिए हमारे दर्शक जो हैं वो क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, अपनी राय से, अपने सुझाव से हमें अवगत कराएं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें और बताएं कि मुस्लिम लीडरशिप को आगे आने के लिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुना, और इसी के साथ आपको धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस संवेदनशील मुद्दे पर कमेंट करके कपिल वस्तु पोस्ट को ये बताइए कि कमी कहाँ है और इसे दूर कैसे की जा सकती है। हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार।